आज हम बात करने वाले एनईपीएस 6 एडिशन चैप्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था एनईपीएस के चैप्टर्स के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के बारे में और क्वालिटी इंडिकेटर के बारे में कि एक्चुअली जो एनईपीएस 6 एडिशन था उसके अंदर आपके कितने क्वालिटी इंडिकेटर हैं अवेलेबल। अभी उन जो क्वालिटी इंडिकेटर के बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करने वाले 50 के बारे में, लेकिन वो बाद में होगा। अभी हम बात करते हैं एनईपीएस चैप्टर के बारे में। मैंने आपको टोटल बताया था कितने 10 चैप्टर के बारे में कि एनईपीएस में टोटल आपके 10 चैप्टर होते हैं। और जो 10 चैप्टर भी होते हैं इसमें जो आपके 5 चैप्टर होते हैं फर्स्ट वाले ये आपके पेशेंस से रिलेटेड होते हैं और जो लास्ट के 5 होते हैं ये आपके मैनेजमेंट के होते हैं। ठीक है, अब चैप्टर कौन कौन से है उसके नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको नाम नहीं पता तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम बात करने वाले एनईपीएस चैप्टर के नाम के बारे में। अब इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो पेशेंट सेंट्रिक चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो हमारे 5 चैप्टर हैं। सबसे पहले आता है आपका नंबर 1 जिसे बोलते हैं AAC यानी एसेस, असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। अब इस चैप्टर के अंदर होता क्या क्या है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम आपको चैप्टर के नाम याद कराने हैं, हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहोगे ना तो आपको कुछ टाइम के बाद पता चलेगा यार हाँ मुझे तो सब कुछ आता है एनईपीएस 6 एडिशन के बारे में। जो बेसिक है, देखो एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होने वाला है। सेकंड आता है सेकंड चैप्टर आपका COP, इसे बोलते हैं हम केयर ऑफ पेशेंट। क्या बोलते हैं? केयर ऑफ पेशेंट। नंबर 3 है आपका कौन सा? MOM जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। नंबर 4 है आपका PRE जिसका मतलब होता है पेशेंट राइट एंड एजुकेशन। और नंबर 5 पे होता है आपका IPC यानी इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि एनईपीएस 5th एडिशन से एनईपीएस 6 एडिशन के अंदर एक चैप्टर चेंज हुआ है आपका। ये है आपका नंबर 5 पे कौन सा, जिसका नाम है आपका हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। इसका जो पहले नाम था वो था हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जब भी आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे या आपकी कभी असेसमेंट होगी तो उस टाइम पे ये पूछा जा सकता है। अब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं इन चैप्टर के अंदर होता क्या है। जो पहला आपका चैप्टर है जो है आपका AAC, इसके अंदर पहले AAC की फुल फॉर्म आपको पता है? A से असेसमेंट, फिर A से असेसमेंट एंड C से कंटिन्यूटी ऑफ केयर। इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर जो भी पेशेंट आपके आते हैं IPD में हो, OPD में हो या डे केयर में, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल्स क्या है आपके। सेकंड, आपके जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनका प्रोटोकॉल्स क्या है। थर्ड, आपके पास में यदि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें पेशेंट्स को भेजने का एक क्या तरीका है, सैंपल कलेक्शन प्रोटोकॉल क्या है, डिस्पोजेबल प्रोसेस क्या है, लेबलिंग प्रोटोकॉल्स क्या है, उन सब के बारे में आपको डिटेल में इस चैप्टर के अंदर मिलने वाला है। क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में इन चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि भाई ये चैप्टर है मुझे काम क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका केयर ऑफ पेशेंट। आप देखा हमने केयर ऑफ पेशेंट यानी पेशेंट की केयर ही होती होगी चैप्टर के अंदर। एक दूसरा बताओ, ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, इससे ये ध्यान रखना ये सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो इमरजेंसी है ना पूरी क्लियर हो जाएगी। आपने देखा होगा कि नर्सिंग हैंड ओवर होता है, नर्सिंग केयर प्लान होता है, उसके बाद MLCs केस होते हैं, उस ये सब कहाँ आएंगे? इनिशियल असेसमेंट हो गया, रीअसेसमेंट हो गया, डॉक्टर इनिशियल असेसमेंट क्या होता है, नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट क्या होती है, मेडिकेशंस कैसे किया जाता है, वो सब इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप नर्सिंग में वर्क कर रहे हो। उसके बाद नंबर 3 आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस। आप सीधा समझ लो भाई ये तो मेडिसिन से रिलेटेड चैप्टर है आपका। आपको पता आपके हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी है, फार्मेसी के अंदर मेडिसिन तो अवेलेबल है ही, या आप नर्सिंग है, पेशेंट को आप मेडिसिन दोगे ही दोगे, तो आपको मेडिसिन की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप नर्सिंग में हो या फिर आप फार्मेसी में हो, आप फार्मेसी टेक्नीशियन, आप B फार्मा किया हो, D फार्मा किया हो और आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो फार्मेसी में, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक PTC कमेटी होता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 पेशेंट राइट एंड एजुकेशन।
ये भी बहुत ज़रूरी है। आप हॉस्पिटल में किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर आता है, उसके राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। और आपने देखा होगा कि जब भी किसी पेशेंट का प्रोसीजर होता है तो उससे पहले एजुकेट किया जाता है, उसे उसकी काउंसलिंग होती है, कंसेंट फॉर्म फिल होता है, या उसका एस्टिमेशन कॉस्ट जो फॉर्म होता है वो फिल होता है। उसे बताया जाता है कि भाई आप इस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गए, आपका कितना खर्च होगा, आपको रूम चार्ज क्या है, आपकी ओटी चार्जेस क्या है, मेडिसिन चार्जेस क्या है, डॉक्टर चार्जेस क्या है, आप यहाँ पे 3 दिन रुकोगे तो आपका कितना पे होने वाला, वो सब चीज़ें। उसके बाद नंबर 5 आता है हॉस्पिटल इन्फेक्शन एंड प्रिवेंटल। यदि आप नर्सिंग इंचार्ज हो, या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो, या फिर आप नर्सिंग ऑफिसर हो, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सबसे बड़ा टास्क होता है हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये यहाँ पे आपको कौन कौन सी गाइडलाइन चाहिए, WHO की चाहिए, CDC की लाइट चाहिए, ICMR की चाहिए, वो सब इसके अंदर एक्सप्लेन हो जाएगी अच्छे से। उसके बाद हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होता है, आप लोग सर्विलेंस करते हो, जैसे एक्टिव सर्विलेंस होता है, पैसिव सर्विलेंस होता है, केयर बंडल्स होते हैं, हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ऑडिट होती है, उसके बाद पेशेंट्स मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, डीप क्लीनिंग प्रोसेस होती है, एंटीबायोटिक यूज़ होती है, फूमिगेशन कराया जाता है, उसके बाद में आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कराए जाते हैं, स्टाफ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब इस चैप्टर के अंदर कवर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर, अब ये जो आपके 6 आ गए, ये आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब सबसे पहले आ गया कौन सा आपका नंबर, ये नंबर 6 भी है। ठीक है, यहाँ पे 1 के लिए क्योंकि मैंने डिवाइड किया, फर्स्ट 5 आपके पेशेंट से रिलेटेड और लास्ट 5 आपके मैनेजमेंट के रिलेटेड। अब ये आ गया PSQ, इसकी फुल फॉर्म होती है पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब इस अगर मैं बात करूँ फोर्थ एडिशन में इसका नाम था CQI। ठीक है, ये भी चेंज होता रहता है क्योंकि आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर होता क्या है, देखो हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा मैनुअल्स मिलते हैं, चैप्टर्स मिलते हैं, कमेटीज कंडक्ट होती है, उसके बाद में इंटरनल ऑडिट होती है, आपके शेड्यूल बनते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो आपके KPI होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं, वो सब चीज़ें यूज होती है। वो कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं इस चैप्टर के अंदर। यदि आप एज ए क्वालिटी मैनेजर या फिर ऑपरेशन मैनेजर वर्क करते हो तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है नंबर 7, नेक्स्ट नंबर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट आपको समझ गया गया भाई, इस जो भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वो इसमें डिफाइन की गई है। आपके लीगल कंप्लायंस हो, आपके डिसीजन मेकिंग हो, आपकी स्ट्रैटेजी हो, आपकी प्लानिंग हो, वो सब भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। यदि आप यूनिट हेड लेवल पे वर्क कर रहे हो, आप GM वर्क लेवल पे वर्क कर रहे हो, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी इंसिडेंट को रिड्यूस करना चाहते हो, आपने देखा फायर का इश्यूज हो गया, या फिर कोई बम थ्रेट आ गया, क्राउड मैनेजमेंट आ गया, डिजास्टर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, फैसिलिटी राउंड हो गई, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको इस चैप्टर के की नॉलेज है तो आप ऑलरेडी आराम से उसे हैंडल कर सकते हो। यदि आप फैसिलिटी मैनेजर हो या फिर आप सेफ्टी ऑफिसर हो तो इस चैप्टर की आपको A to Z नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इंटरनल ऑडिट कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, फॉर्म फॉर्मेट कैसे इंप्लीमेंट करनी है, डेटा कैप्चर कैसे करना है, KPI कैसे बनानी है, मॉक ड्रिल हमें कैसे करानी है, जो स्टाफ को इम्प्रूव कैसे कराना है, वो सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाता है अच्छे से। ठीक है, अब नंबर आता है 9 जिसे हम 4 बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसे देख के आप समझ गए होंगे भाई HR से रिलेटेड है तो HR से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी। भाई आपको पता है यदि आप HR डिपार्टमेंट में वर्क करोगे तो आपको इस चैप्टर की डीपली नॉलेज होनी चाहिए। क्यों भाई, देखो सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट को किसी भी स्टाफ को आप हायर करोगे, डॉक्टर्स हो सकता है, पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, नर्स हो सकता है या हाउसकीपिंग हो सकता है। सबसे पहले तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होनी चाहिए कि भाई अगर मैं किसी पोजीशन के लिए किसी स्टाफ को हायर कर रहा हूँ तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। ठीक है, आपने इंटरव्यू कंडक्ट करा दिया, पेशेंट स्टाफ ज्वाइन करने आ गया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए भाई उसके मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, वो आपके पास चेकलिस्ट बनानी आनी चाहिए। उसके बाद में इंडक्शन ट्रेनिंग कराओगे,
वो इंडक्शन ट्रेनिंग के साथ साथ में आप ओरिएंटेशन भी कराओगे हॉस्पिटल का। जब इंडक्शन ट्रेनिंग दोगे उसके बाद में उसे पता चल जाएगा कि भाई हॉस्पिटल का कल्चर क्या है, यहाँ पे काम किस तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है IMS, जिसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यदि आप IT डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, आप टेक्नीशियन हो, आप IT मैनेजर हो या आप IT हेड हो, इसकी तो आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। भाई क्राउड मैनेजमेंट क्या है, जो साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या है, डेटा कैप्चर हम कैसे कर रहे हैं, वो IMS को हम कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, कौन कौन से फॉल आते हैं, फेयर वॉल्स क्या होती हैं, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सब पॉलिसीज के अंदर कवर हो जाती है। तो ये 10 चैप्टर थे, तो मैंने आपको बेसिक बताया। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 10 चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। मैंने बताया पहला था AAC, जिसे बोलते हैं असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी केयर। सेकेंड चैप्टर COP, जिसे बोलते हैं केयर ऑफ पेशेंट। थर्ड चैप्टर है हमारा मैनेजमेंट MOM, यानी मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस। नंबर 4 है हमारा PRE, पेशेंट्स राइट एंड एजुकेशन। नंबर 5 है हमारा IPC, यानी हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, और नेक्स्ट 6 नंबर पर हमारा PSQ, यानी पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। नंबर 7 पे हमारा ROM, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 8 पे है हमारा FMS, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टम। और नंबर 9 पे है हमारा HRM, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और नंबर 10 पे है हमारा IMS, यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारे 10 चैप्टर थे। आप इस वीडियो को एक बार और देखना, जिससे 10 चैप्टर आपकी याद हो जाए। जो भी आज तक हमने फोर्थ लेक्चर से बताया, इसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आप यदि आपने 1 टाइम देख लिया, आप 2nd टाइम भी देख लो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।